चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं विदाउट लोड पावर फैक्टर कैसे मापते हैं। देखिए, यहाँ से हम ले लिए थ्री फेज आर वाई बी L1 L2 और L3, और ये रहा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसमें देते हैं हम थ्री फेज आर वाई और बी ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट में। ये रहा हमारा थ्री फेज। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से थ्री फेज ले लेते हैं आर वाई बी, और ये लाके हम दे देते हैं। इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं सिर्फ ड्यूअल स्टार्टर को, स्टार्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें हम दे देते हैं थ्री फेज आर वाई बी। अब ये हमारा थ्री फेज आ गया एमसीबी में। यहाँ से हम फिर एमसीबी से निकाल लेते हैं थ्री फेज आर वाई बी, और लाके ड्यूअल स्टार्टर के इनपुट में दे देते हैं तीनों फेज। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं अपना, यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं अपना मल्टीमीटर। ये हो गया मल्टीमीटर का माइनस, और ये हो गया प्लस। इसका कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से ड्यूअल स्टार्टर के आउटपुट से ले लेते हैं हम थ्री फेज। सबसे पहला फेज ले लेते हैं, कोई भी एक फेज दे देते हैं पावर फैक्टर मीटर में। जैसा कि आपको पता है कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है वो सीरीज क्रम में जुड़ा होता है। फिर पावर फैक्टर मीटर से एक पॉइंट लेके हम दे देते हैं मोटर के एक कॉइल में। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा मोटर है वो डेल्टा कनेक्शन में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ड्यूअल स्टार्टर के दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं, और इसको उठा के हम ले जाके दे देते हैं एमीटर में। जैसे कि आपको पता है कि एमीटर जो होता है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, यानी सीरीज में जुड़ा होता है। फिर एमीटर से दूसरा पॉइंट उठा के लाके दे देते हैं मोटर के दूसरे कॉइल में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर तीसरा ड्यूअल स्टार्टर से उठाते हैं हम एक पॉइंट, और इसको लाके डायरेक्टली हम दे देते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले हमें वोल्टेज सेट कर लेना होगा। चलिए वोल्टेज सेट करते हैं। कितना करनी है? 415 वोल्ट पे वोल्टेज सेट कर लेते हैं सबसे पहले। थोड़ा बस हो गया। चलिए, अब हम देखते हैं इसको कनेक्शन चालू करके। चालू कीजिए। लाइन वोल्टेज नहीं वो दो लाइन के बीच में न्यूट्रल ही आएगा। चलिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर मीटर आप देख सकते हैं 0.74 है, और हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं टेकोमीटर से इसको, इसका स्पीड कैसे मापते हैं, इसके बारे में पहले बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले इसको आरपीएम पे कर लेंगे, रोटेशन पर मिनट। उसके बाद इसका स्पीड मापेंगे। हाँ, 1438 आ रहा है।